क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे आखिरी टेस्ट मैच की। इनफैक्ट वी विल टॉक अबाउट द इंटायर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो ये बीजीटी सीरीज रहा है, इसका एक छोटा सा रिव्यू करेंगे हम। तो नाउ दैट वी ऑल नो द रिजल्ट, 3-1 से जो है इंडिया हार गई है। और ये आई थिंक 10 साल, सॉरी नॉट 10 साल, आई थिंक 2014-15 के बाद हम जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार गए हैं, ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद। ना ये क्यों हुआ, ये सवाल सबके दिमाग में है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो बहुत ही अच्छा खेली, एंड आई थिंक दे वेरी वेल डिजर्व्ड टू बी द चैंपियंस ऑफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। सी बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हर सीरीज में आती है। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये जो फाइट थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, भले 3-1 पेपर पे दिख रहा है, लेकिन आई वुड से नॉट एन इक्वल फाइट, बट हाँ फाइट थी। लाइक यू नो सी, आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी दिन तक नो वन वॉज श्योर कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी रिटेन हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया जीत रही है। सो ये एक अच्छी चीज़ थी फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट का तो मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ हमेशा, बिकॉज दैट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ क्रिकेट। बिकॉज इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको कम बैक करने की। पहले इनिंग में अगर आप फ्लॉप हो गए तो दूसरे इनिंग में दूसरी टीम को मिलती है, वाइस वर्सा। जो T20 और वन डे टू सम एक्सटेंट में होती नहीं है, बिकॉज T20 खास कर एक दो ओवर में गेम चेंज हो जाता है, विच इज़ लाइक फास्ट फूड ऑफ क्रिकेट। सो ओवरऑल टॉकिंग अबाउट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, इट वॉज अ वेरी वेल फॉट सीरीज फॉर बोथ द टीम्स एंड द बेस्ट टीम वन। हाँ, यहाँ पे मैं इंडिया की ये बात करूँगा कि 1-0 का लीड लेने के बाद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बेटर थी। 2-2 तो एटलीस्ट होना चाहिए था, बिकॉज तब हम WTC के फाइनल के लिए बरकरार रहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद हम तीनों हार गए। एक जो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, लकीली मेरे हिसाब से वो भी इंडिया हार जाती। अगर आप नोटिस करोगे, अगर वो जो बारिश नहीं होती तो इंडिया की सिचुएशन कुछ खास नहीं थी। सबसे बड़ी पॉजिटिव इंडिया की सीरीज में थी जसप्रीत बुमराह। वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई, बिकॉज यू नो व्हाट अ मार्वलस परफॉर्मेंस। आई थिंक 32 विकेट उन्होंने अकेले लिए हैं पूरी सीरीज में। सो दैट वाज लाइक एन अमेजिंग हैट्स ऑफ टू हिज परफॉर्मेंस। सी आई थिंक सिराज के ऊपर भी थोड़ा सा ट्रोल हो रहा था, बट एज वी ऑल नो नाउ कि उन्होंने ना 2020 के बाद बहुत ही लंबा स्पेल किया है, ऑलमोस्ट 600 ओवर डाला है उन्होंने। एंड ही वॉज इक्वली गुड, बिकॉज उन्होंने भी 20 विकेट कुछ लिए हैं, सेकेंड बिहाइंड बुमराह फॉर इंडिया, एंड आई थिंक ओवरऑल फोर्थ। मैं बात ये रखना चाह रहा हूँ कि बॉलर्स की जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी रही थी। अगर आप हर बॉलर की परफॉर्मेंस देखो, भले हर्षित राणा को भी जो एक चांस मिला था उन्होंने बहुत अच्छा किया था। हाँ चलो सेकंड टेस्ट में नहीं किया था, बट इट वाज हिज फर्स्ट सीरीज। आकाशदीप को जो चांस मिला था, बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ रखा था। ऑफकोर्स विकेट उतने नहीं मिले, बट ही रियली बोल्ड वेल। फिर आखिरी टेस्ट मैच में आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखो, तो ये जो इंटायर बॉलिंग यूनिट है, आई एम टॉकिंग अबाउट फास्ट बॉलर्स, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के जो पिचेज है वो फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा सूट करते हैं। स्पिनर्स अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं चले। यहाँ पे जो सिलेक्शन हुई थी हमारे टीम की, मोस्टली यहाँ पे मैं कैप्टन कोच को थोड़ा दोष दूंगा। फॉर एन एग्जांपल आखिरी टेस्ट मैच जो एक बॉलिंग पिच था, फास्ट बॉलिंग पिच, उस पर दो दो स्पिनर्स हमने खिलाए थे, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा। ना सी आई अंडरस्टैंड द माइंडसेट कि वो बैटिंग में भी रन बना देगा, ऐसा एक माइंडसेट रहता है। तो व्हाई नॉट प्ले अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन। स्क्वाड में ईश्वरन थे, सरफराज था, तो एक बिकॉज सुंदर को तो पहले इनिंग में शायद बॉलिंग भी नहीं मिली, एंड आई थिंक सेकेंड इनिंग में हार्डली उन्होंने 4-5 ओवर किया। सो इमेजिन इफ यू आर मेकिंग अ प्लेयर प्ले एज एन ऑलराउंडर एंड इफ ही इज नॉट बॉलिंग, तो उससे अच्छा तो आप स्पेशलाइज बैट्समैन ले लो। एक गड़बड़ और हुई हमारी कि पहले टेस्ट मैच में जब जसप्रीत बुमराह कैप्टन बने थे और उन्होंने मैच जिताया, तो एक टेम्पो सेट था। उसके बाद रोहित शर्मा का आना, फिर कैप्टनसी लेना, फिर हारना, फिर उसके अगले टेस्ट मैच में ओपनिंग स्लॉट भी लेना, जो KL राहुल और जायसवाल थोड़ा सा जम गए थे। ये भी आई थिंक थोड़ा पुश बैक कर लिया टीम को, बिकॉज वो पूरा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया, कैप्टनसी भी हट रही है, ओपनिंग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पूरा दोष दूंगा अपने कोच गौतम गंभीर को, बिकॉज एज अ कोच ही इज ऑलरेडी विद द टीम एट द बिगिनिंग। तो शर्मा के आने के बाद वो शायद उसको समझा सकते थे कि लेट बुमराह कंटिन्यू और लेट KL राहुल कंटिन्यू, बिकॉज पहले टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप दी थी, जिसके वजह से हम पहला टेस्ट मैच जीते थे पर्थ में, इफ यू रिमेंबर। और उसी इनिंग में विराट कोहली ने भी, वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लिया था। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो थी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं रही थी।
बैट्समैन की ही गलती मैं मानूंगा, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा खासकर, बिकॉज बीइंग अ सीनियर बैट्समैन उनको अपने सॉक्स पुल अप करने चाहिए थे। तो जो ट्रोलिंग बॉलर्स की हो रही है कि बुमराह का साथ किसी ने नहीं दिया, ऐसा नहीं है भाई, बुमराह का बहुत साथ दिए, हर बॉलर ने साथ दिया। हाँ, बैट्समैन ने बुमराह का साथ नहीं दिया, विच मीन्स ऑफकोर्स यू हैव टू स्कोर रन्स। बॉलर्स तो चलो डिफेंड करेंगे, ऑल आउट करेंगे, लेकिन रन भी तो बनाओ। तो यहाँ पे पूरी गलती जो है वो बैटिंग यूनिट की है, कोच की है, कैप्टन की है, रोहित शर्मा की। आखिरी टेस्ट मैच में चलो उन्होंने एक सेल्फलेस डिसीजन लिया भी, तो कुछ फायदा नहीं हुआ, बिकॉज तब तक सीरीज वाज ऑलरेडी लाइक डन एंड डस्टेड। एंड ऊपर से वो कहते हैं ना, जैसे अच्छी चीज पे सोने पे सुहागा होता है, यहाँ पे ये उल्टा हो गया है पीतल पे तांबा, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि बुमराह जो थे वो आखिरी इनिंग में इंजर्ड हो गए, जब उनको 150 कुछ रन का टारगेट था। जहाँ पे देखो कृष्णा ने और सिराज ने भी कुछ हद तक अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट गिर चुके थे। यहाँ पे अगर बुमराह रहता तो शायद एक ना आउटसाइड चांस होता। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एज एन फाइट दिया। देखो कोई भी टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड होती है, पर इंडिया की एक चीज़ अच्छी थी कि इंडिया फाइट दिया, भले 3-1 हुआ, बट आई थिंक ओवरऑल आई वाज सैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन टीम। हाँ, बैटर्स अगर थोड़ा और सपोर्ट करते तो शायद हम सीरीज ड्रॉ कर लेते, जीत भी सकते थे, लेकिन मैं फिर भी ड्रॉ कहूँगा। 2-2 भी होता तो बहुत अच्छा रहता। सो एनीवेज वी आर आउट ऑफ द WTC रेस। अभी हमारा अगला टेस्ट मैच सीधा है इन द मंथ ऑफ जून विथ इंग्लैंड। 5 टेस्ट मैच का सीरीज है, वो भी ब्लॉकबस्टर होगा। एंड आई होप एंड आई प्रे कि रोहित शर्मा प्लीज, आई एम अ फैन ऑफ यू, प्लीज आप रिटायर हो जाओ, लेट बुमराह और मे बी सम अदर पर्सन टेक ओवर। बैटिंग में भी तो काफ़ी चेंजेस है, गिल का भी मैं फॉलोअर रहा हूँ, लाइक आई लाइक हिज बैटिंग, बट आई थिंक वो भी ज़्यादा नहीं चल रहा है। लेट ऋतुराज गायकवाड़ शुड गेट अ चांस, ईश्वरन को आना चाहिए ओपनिंग में। जायसवाल एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ निकली है इस सीरीज में। सो ओवरऑल इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर सीरीज, वी ऑल एंजॉयड। हर टेस्ट मैच में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी रहा है। जायसवाल का स्टार्क को कमिंग टू स्लो, सैम कॉन्स्टस आए, विराट कोहली ने धक्का दिया, सिराज ने बोल्ड करके गाली गलौच हो रही है। सो इट वॉज लाइक इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग सीरीज। अब बहुत ही खाली खाली सूनापन लग रहा है, बट वी ऑल शुड बी यूज टू इट। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। उससे पहले बहुत क्रिकेट है अभी। ये मंथ में है इंग्लैंड इंडिया का T20 एंड वनडे सीरीज, फिर नेक्स्ट मंथ से चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद IPL, फिर जब तक IPL खत्म होगा आई एम श्योर वील गेट क्लोज टू द टेस्ट सीरीज ऑफ इंग्लैंड। So I hope we all enjoy cricket, good competitive cricket. Of course we all want India to win, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ एक फाइट रहे ताकि क्रिकेट एंटरटेनिंग रहे। So that's it for today, and let's hope we all have a great season. Thank you.